यथार्थ गीता आज जो है वो समाप्त हो गया है। और इसी के साथ जो है हम इस जो गीता अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने कहा है उसका जो है हम आज निष्कर्ष बताते हैं कि कृष्ण इसमें जो है गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है। तो सबसे पहली बात यह है मित्रों कि गीता जो है श्री कृष्ण ने इस अध्याय 2 में बताया है कि हे अर्जुन, जो अर्जुन ने प्रश्न किए कि मैं कैसे सिद्ध करूं, मैं असमर्थ हूँ, क्या करूं, मैं मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, प्राणों को सुखा देने वाले इस महाप्रलय से मेरा रोआ रोआ जो है कांप रहा है, मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो मित्रों मैं बता दूं, कृष्ण ने अध्याय 2 में बताया कि निष्काम कर्म, कि अगर कोई काम आप करें तो उसमें अश्रद्धा न हो, मतलब फल की प्राप्ति भी नहीं, फल की प्राप्ति की कामना भी न हो, और उस कर्म को आप श्रद्धा भाव से करिए, बिना श्रद्धा भाव से नहीं कि अगर हमको फल की प्राप्ति नहीं है तो हम श्रद्धा नहीं दिखाएं, मतलब कहने का मतलब कि बिना मन के बिया कनपटिया से नहीं, मतलब ये नहीं कि हमके एक कर्म से कोई फल ना मिला वाला तो हम जिसमें तैसे ही कर्म कर रहे हैं, मतलब बिना मन का बिया कनपटिया से नहीं, अगर फल ना मिले तो हम कहेंगे काम अच्छा से करिए, क्या श्रद्धा कर रहा है सही तब हो रही है नहीं, तो कहते नहीं ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, वो कर्म आपका बेकार हो जाएगा, वो निष्काम कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा। ये हो गया। और एक बात तो बताते हैं कि आत्मा को कैसे जान सकते हो, आत्मा क्या है, और स्वयं आदमी अब स्वयं को जान सकता है, तो कैसे जान सकता है, आत्मचिंतन आत्ममंथन से जान सकता है। फिर अर्जुन ने कहा कि भाई वो स्थित पर कैसा होता है, स्थित पर धीर मुनि रुचते, मतलब मुनि कैसा होता है, तो उन्होंने बताया कि कछुए के समान होता है, वो संसारिक जीवन में रहते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है, बस अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को मार दे। मारने का मतलब स्वयं पर नियंत्रण कर ले। जैसे कमल का फूल होता है मित्रों, आप देखे होंगे तालाब में कमल का फूल होता है, तालाब गंदा होता है लेकिन फिर भी कमल उस तालाब में रहते भी उसको कीचड़ स्पर्श नहीं कर पाता है। उसी प्रकार कृष्ण कहना चाहते हैं कि आप भी जो इस संसारिक जीवन में रख के उस परम तत्व को जान सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ने ऐसा किया है। कृष्ण संसारिक जीवन में रह के परम तत्व को जाना, वो परम शोधक हैं, वो उनके पास व्यवस्थाएं थी, वो राजा थे, लेकिन यहाँ तो लड़ाई है पेट की। ये आदमी पेट की लड़ाई लड़े, बच्चों की अच्छी पढ़ाई की लड़ाई लड़े, क्या करे, उसके पास समय नहीं मिलता है परमात्मा को जानने के लिए कि वो स्वयं क्या है, क्योंकि बचपन से इसी माँ मोह माया को देखता है। वो जब जन्म लेता है बच्चा, जब जब बड़ा होता है 5 साल तो बच्चा होता है कि 5 साल के बाद अपना दिमाग चलाने लगता है, वो भी झूठ बोलने लगता है, सत्य बोलने देखता है कि झूठ बोलेंगे तो बच जाएंगे, सत्य बोलेंगे तो मार खाएंगे, और इसी मोह माया को देखता है, माता पिता भाई बंधु का स्नेह प्रेम, और इस माया में चकमकाती दुनिया में उस स्वयं को भूल जाता है कि अपना उसका भी अपना कोई अस्तित्व है। मित्रों, जितने भी महापुरुष हुए हमारे देश में या कहीं भी महापुरुष हों, उन्होंने समाज को जीने के लिए, समाज को जानने के लिए, समाज को पहचानने के लिए अपने अनुभव दिए हैं। उसमें से ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने स्वयं को जानने का भी वो किया, अपना वक्तव्य दिया, अपनी पुस्तकें लिखी, कहीं लिखी, रचनाएं की, चाहे वाल्मीकि हों, चाहे रामचरितमानस हो, तुलसीदास जी हों, चाहे हमारे कबीर जी हों, स्वयं को जानने का अनुभव उन्होंने बताया कि स्वयं को भी जान सकते हो।
और कृष्ण यही बात करते हैं, मुनि कैसा होना चाहिए उन्होंने इसे बताया। लेकिन कृष्ण ये नहीं बताया कि कर्म क्या है, वो कौन सा कर्म करना चाहिए। मित्रों आप भी आए हैं संसार में, मैं भी आया हूँ, सारा संसार ही आया है, लेकिन आदमी को इतना समझ नहीं कि स्वयं को जान सके, और स्वयं के जानने के बाद कुछ शेष व्यवस्था भी नहीं है। और कोई जरूरत नहीं है आपको साधु बनने की, कोई जरूरत नहीं है आपको संन्यास आश्रम जाने की। ऐसे जीवन को इस संन्यास बनाइए, इसी मोह माया में, इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जीवन को सन्यासी बना लीजिए। मित्रों इस संसार में ज्ञान से पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है, न कोई चीज़ है। ज्ञान ही सर्वोपरि है, ज्ञान ही सब कुछ है। क्योंकि आप निष्काम कर्म करें चाहे कोई भी कर्म करिए, आपको ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। ज्ञान मस्ट है। अगर कोई ये सोचे कि मैं कर्म कर लूँ और मतलब मैं ज्ञानी हो जाऊँ, तो ज्ञान लेना भी तो कर्म की श्रेणी में आता है ना। या तो आप अंदर खोजेंगे या तो बाहर खोजेंगे, अंदर खोजेंगे या बाहर खोजेंगे। तो बाहर खोजना भी क्या है, कर्म ही है ना। अंदर खोजना भी कर्म ही है। तो मित्रों कर्मों का त्याग नहीं कर सकते आप। कर्म तो आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा। अगर कोई ज्ञानी समझता है, या जो सन्यासी समझता है, जो जाके हिमालय में पर्वतों में जाके ध्यान साधना योग कर रहे हैं, तो क्या वो कर्म नहीं कर रहे हैं क्या? क्या हम संसार के कर्मों से मुक्त हुए हैं? कोई मुक्त नहीं सकता है। प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन करना ही, स्वयं को जानना ही मित्र मूल तत्व है। उस तत्व को जाना जा सकता है और सब कुछ करते हुए। हर मनुष्य को जानने का अधिकार है। वो स्वयं को जाने, स्वयं का चिंतन करे, ध्यान करने, साधना करे, जो भी करना हो, ये केन पकड़े, जो भी करना हो हर वक्त। और सबसे बड़ी बात है मित्रों, अपने कर्मों को दृष्टा भाव से देखना। जो मनुष्य स्वयं के ही कर्मों को अपना दृष्टा भाव से देखने का, जैसे मैं ही हूँ, मैं चश्मा लगा रहा हूँ, मैं जब कपड़ा बढ़िया पहन के यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, तो इस कर्मों को देखे। और ये बिना कि भाई हम सब कुछ करते हुए हमको इतना ज्ञान है, इसी को देखना चाहिए। और जिन आप दृष्टा भाव से अपने कर्मों को देख लेंगे, आप मुनि हो जाएंगे, आप स्थितप्रज्ञ हो जाएंगे। आप योगी हो जाएंगे। योग का मतलब क्या? जोड़ना होता है। स्वयं को ही स्वयं से जोड़ लीजिए, परमात्मा जोड़ लीजिए। मित्रों इस संसार, अभी जो समय बचा है आपके पास, अगर आपकी उम्र 50 साल है, 40 साल है, 30 साल, तो अभी से परमात्मा लग जाइए। परमात्मा में जाएंगे, उसको समझ जाएंगे, उस चीज़ को, उस परम तत्व को आप समझ जाएंगे। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, ना कुछ हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, 20 सालों से लगा हूँ। तो ये शरीर बार बार नहीं मिलता मित्रों। बड़े भाग तो मानुष जन्म पावा, बहुत भाग्य से इस मनुष्य का जन्म होता है, फिर ये नहीं मिलेगा, दोबारा आपको मिलेगा ही नहीं। ये ऐसी भोग विलास में आप जीवन अपना बिता देंगे। कई जन्मों से बिता रहे हैं, बार बार बिता रहे हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान जानिए कि प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, आप यहाँ क्यों आए हैं, आपका उद्देश्य क्या है। आप आत्माओं की दुनिया से आए हैं, ये जान लीजिए मित्रों कि यहाँ आप सिर्फ एक किराएदार हैं। आप घूमने यहाँ आए हैं, ये आपको घूमने का दुनिया है, बता दे रहा हूँ। आप सपनों जीवन जी रहे हैं। जी अच्छी बात है, जीना चाहिए, सब कुछ जीना चाहिए, सब कुछ करते हुए सब कुछ करिए, परंतु स्वयं को जानने का भी प्रयास करिए। स्वयं ध्यान चिंतन किया करिए। अपना गुरु मित्र स्वयं हो रहा है, स्वयं आत्मा ही सब गुरु होता है। आत्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं। मैं बार बार एक बात करता हूँ,
बस आप बैठिए, ध्यान करिए, बस धीरे धीरे जान जाएंगे मित्रों। मुझे ये मैं बता रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इसका भी शौर नहीं था, मैं ये सब कुछ नहीं जानता था। मोबाइल मेरी पत्नी ने खरीदा, मेरी पत्नी ने यूट्यूब खोला और मुझे जानकारी भी यूट्यूब क्या होता है। मैं बस पढ़ने के लिए मोबाइल अपना खरीदा हूँ। मेरा मोबाइल जो है ये मेरी पत्नी का मोबाइल है, जो जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने खोला, मुझे दे दिया चलाने के लिए, मैं कुछ भी नहीं रहता, ऐसे वीडियो डाल के ऐसे ही मैं वीडियो डाल देता था, मुझे पता भी नहीं है कि कैसे क्या किया था, अभी दूसरे से मैं डलवाता था। आज मैं इसमें इतना कुछ जान गया हूँ, तो क्या हुआ, स्वयं जानते जानते मैं जाना ना। यूट्यूब खुला दिया, कैसे वीडियो बनता है, 2-4 वीडियो मैं सही डाल के इसे डाल देता था। आज जानते क्या है, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, इसमें थोड़ा बहुत जानकारी और जान जाऊँगा। उसको टैग लगाना जान गया, मैं थंबनेल बनाना जान गया, मैं वीडियो बनाना जान गया, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे एडिटिंग करना है, कैसे जोड़ना है, कैसे चित्र लगाना है, सब कुछ मैं सीख लिया। हाँ, इसमें 2 महीना लगा, 1 महीना लगा, जाना ना मैं, इसमें मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। इसी तरह मित्रों, आप जब ध्यान में बैठेंगे, साधना बढ़े, धीरे 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 वो गति आपकी आती रहेगी उस परम तत्व को, और स्वयं को जानते जानते विचार आएंगे, फिर मन में विचार आएंगे, विचारों को कुछ नहीं, जो आता है उसको लास्ट देखिए, उस दृष्टा भाव देखिए क्या हो रहा है, और देखते देखते खुद अपने आप विचार खत्म हो जाएंगे। जब विचार खत्म हो जाएंगे, चेतना आएगी, चेतना का आपका मिलन होगा, धीरे धीरे उस परम प्रकाश को आप समझ सकेंगे। और अपना मनुष्य अपना उद्धार स्वयं कर सकता है मित्रों। वो अपने ही आत्मा को अधूरी में डालता है और अपने ही आत्मा को श्रेष्ठ। अगर आपकी एनर्जी बाहर निकलने लगी, अगर नीचे की जा रही है तो आपका नाश हो रहा है, अगर यही एनर्जी ऊपर जा रही है तो आप सब कुछ जान रहे हैं मित्रों। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, कुछ भी किया है गीता में, दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ अवस्था क्या होता है, मुनि क्या होता है, निष्काम कर्म क्या होता है, आत्मा को जान सकते हैं, आत्मा कैसा होता है। हाँ, श्री कृष्ण ने बताया, आत्मा उसको काट सकते हैं ना, कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो, और शाश्वत है, सनातन, वो चलता रहता है हमेशा। जो बोल रहा है वही आत्मा है मित्रों। बिन पग चला सुना बिन काना, अब बिन कर कर्म कर बिनाना, आनंद रहित सकल होगी, अब बिन वाणी वक्ता, जो वो सब कुछ कर सकता है, वो जो बोल रहा है। सोचिए क्या बोल रहा है, अगर ये सही अभी नष्ट हो जाए तो क्या कौन बोलेगा, तो वो सब कुछ कर रहा है। वो आपके अंदर भी बैठा और मेरे अंदर बैठा है, वो सर्वस्व वही बैठा हुआ है। तभी कृष्ण ने कहा है, गीता के 34वें श्लोक में कहते हैं, जब कृष्ण बोलता कि उसको कैसे पता चले, अर्जुन कहता कि कैसे पता चले, उसको कहें जाओ तदि प्राचीन पात्र प्रति सेवाया, मतलब उस संत के पास जाओ, उस महात्मा के जाओ, उसकी सेवा करो, वंदना करो, याचना करो, तो उस परम तत्व कहेंगे, मतलब ऐसे गुरु के पास जाओ। मैं तो ऐसे बहुत से महापुरुष जिन्होंने अपने बिना गुरु किए हुए जाएंगे, ईश्वर जी से हो गए, उन्होंने गुरु नहीं किया, हम जाने उसको। भगवान बुद्ध हुए, इनका कोई गुरु नहीं है, फिर भी उन्होंने जाना। हाँ, इनका जो सच्चे गुरु रहे हैं भगवान बुद्ध के, ऐसे ही बहुत से महापुरुष हैं जो स्वयं को जान गए, उनको गुरु मिला ही नहीं वैसा। लेकिन स्वयं को जाने तो कैसे जाने, अपने अनुभव जाने, आत्मचिंतन जाने, आत्ममंथन जाने, ध्यान जाने, साधना जाने। मित्रों, जब इस मार्ग पे आप चलेंगे ना, स्वयं परमात्मा ही आपकी आके वो सब कुछ करता है। ओम कबीराय नमः, ओम परम उस तरह आवाज़ रहिए, कहीं भी रहे, दिल्ली से दलता बात रही है, आपके बाल बच्चे से हैं, जितने कष्ट हो हमें दीजिए, अपने गुरु की ओम।